रोज रोज के झगड़े से मैं तंग आ गई हूँ और मुझे रोकना मत, क्योंकि मैं रुकूंगी नहीं। तो तुझे रोक भी कौन रहा है? जाना, निकल, अभी निकल। हाँ जा रही हूँ, और इस बार मायके गई ना तो लौट के नहीं आऊंगी। तुम मेरे घर पे आके नाक रख लोगे ना तब भी लौट के नहीं आऊंगी। ये मायके जाने की धमकी मुझे मत दिया कर, और मैं कोई नाक वाक रगड़ने वाला नहीं हूँ। तुझे जाना है, निकल। वो तो वक्त ही बताएगा, अब है तू रंडवा। क्या हुआ कल मुही? ये बोरिया बिस्तरा बांध के कहाँ की तैयारी? मम्मी जी मेरे से झगड़ा हो गया, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाली। चुप कर, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाली। बड़ा हीरोइन बन रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पति पत्नी में तो झगड़े होते रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि घर छोड़ के चले जाओ। नहीं मम्मी जी, खुद की भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जब पति से झगड़ा हो गया, वो रुकना ही नहीं चाहता है, तो यहाँ रह के मैं अपनी इंसल्ट नहीं करा सकती। ये देखो, बोल तो ऐसे रही है जैसे तेरी इज्जत के झंडे गड़े हो। ये डायलॉग सिर्फ टीवी में अच्छे लगते हैं, समझी? रियलिटी में नहीं, चुपचाप से कर रहे। मम्मी आय हाय, क्या हुआ मेरी बच्ची को? मम्मी मेरे पति से झगड़ा हो गया, इसलिए मैं घर छोड़ के आ गई। बहुत सही किया, ऐसा ही करना चाहिए। अब जब तक वो आके नाक नहीं रगड़ेगा ना, मैं तुझे भेजूंगी नहीं। और बताओ, गांव में तो गेहूं की कटाई चल रही होगी, तुम्हारे कट गए? गेहूं पूरा खराब हो गया। 2 बीघा जैसे तैसे मैंने रो रो के काटे, 2 बीघा पे तो से पट्ट पड़ गई बहन। ओरे बारिश हो गई है, पूरी खेती खराब। तो बेटे बहू से कहती जल्दी कटवाओ। लड़का बहू बहन खेत की मेड़ पे पैर ना रखते, पता नहीं कौन सी दुश्मनी है। मैंने कहा गेहूं कटवा लो, किसी के कमर में दर्द, किसी को बुखार, कोई काम में नहीं आता बहन। अरे हिस्सा नहीं मांगते हैं क्या? हिस्सा की बात कर रही तुम? अरे जीजी गेहूं कट के घर नहीं आए पास, सब खेत ही पे पहुंच जात, ले अपने बोरा के मेरे हिस्सा में इतने मोह मेरो हिस्सा दियो। और काम है कोई नहीं है कि मेरे हिस्सा में तो काम आओ। मम्मी जी मैं ये कह रही थी, मैं चिकन बनाने जा रही हूँ। बुआ जी आपके लिए ही बना दूं, खाना खा के जाओगे? ना बहू मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं ये सब ना खाती। तू बस एक काम करियो, मेरे वाले मुर्गा में लहसुन प्याज मत डालियो। लहसुन प्याज ना खा सकती ना, वेजिटेरियन हूँ मैं। जान आज तो तुम माल लग रही हो, लगता है घायल करके ही मानोगी। भैया आप भाभी को छेड़ रहे हो? चिंटू ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस तारीफ कर रहा था। तो इन्होंने आपको माल क्यों बोला? चिंटू जब कोई अच्छा लगता है ना, तब उसे ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है। तुम ना ये सब चीजें ज्यादा मत सोचा करो, ठीक है? A few moments later. चिंटू ये ले, फूफा नीचे तैयार हो रहे हैं ऑफिस के लिए, उनका टिफिन दे के आ। आंटी मेरी मम्मा ने 1 कटोरी चीनी मंगाई है, मैं अभी लेके आई। जान आज तो माल लग रही हो, घायल करके ही मानोगी। और रामू कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं भाभी, काम पे से घर जा रहे हैं। इस पन्नी में क्या है? सब्जियां हैं भाभी। नहीं, काली पन्नी में क्या है? मुर्गा? नहीं नहीं, इसमें टिंडे हैं। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ। ये लो सब्जी, बनाओ जल्दी, भूख लगी है। इसमें क्या है? मुर्गा है। ठीक है। जो आदमी पूरी चीजें कबूल नहीं ले आता। टीटू हाँ मम्मी। जाता है घर से हरी मिर्च ले आ। ठीक है। और सुन, ये मत बताइए कि मुर्गा बनना होगा, पूछेगा तो टिंडे की सब्जी बनी है। ताई मम्मी ने कही है कि हरी मिर्च रह दो। क्या बना रही है तुम्हारी मम्मी? हमारे घर में मुर्गा नहीं बन रहा और टिंडे की सब्जी बन रही। सख्त तो मैं पहली होगा तो करिया पन्नी में मुर्गा जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, ले आए हरी मिर्च, रुको नहीं। बन तो गया है, खुशबू अच्छी आ रही है। मम्मी भूख लगी, क्या बनाओ? हाँ तो बिमला चाची कह रहे मुर्गा बनो, जाओ खाया। रुक रुक रुक, जिले चाची से जा कह दिए जहाँ में मम्मी को और पापा को और रख दो, ठीक है? चाची हाँ मम्मी ने कही है कि जहाँ में मुर्गा रख दो। जाए बताओ चाहे ना बताओ, पता नहीं कहाँ से महाक लगा भेज दिए मोड़ा मोड़ी इनको। मिट्टी मम्मी ने तुम्हारा छोटे बर्तन दो, कह दो बड़ो बर्तन दे दो। मम्मी हाँ, चाची कह रही थी जो छोटो बर्तन है और बड़ो बर्तन ले आती। लगत सहलो बनाए लो यार। चाची जिले बड़ो बर्तन में रख दियो। हाँ जी क्या कराना है आपको? आईब्रो बनवानी है, बन जाएंगी? हाँ जी बन जाएंगी, आ जाओ जाओ बैठो, बस 2 मिनट इंतजार करो, मैं 2 रोटी बना के आई, बहन खाना बना रही थी, आटा अभी आई।
सब यही करते हैं, पता है क्या करते हैं, जब नेहा से बिगड़वा लेंगे तब रूबी दीदी याद आएंगी कि रूबी दीदी के पास जाना है, इधर ही आया करो उधर मत जाया करो, बहुत बकवास बनाती है वो। पिछले महीने तुम्हारी नंदन की सारी थी तो बाहर से पार्लर वाली बुलाई थी। हाँ मुझसे बोल देते, उससे आधे में कर देती, और काम तो तुम्हें पता ही है मेरा कितना अच्छा है। तो बेटा क्या चाहिए? इसे दूध बना के देती आती है, 2 मिनट रुको मैं अभी आई। चलो, लेट तो नहीं हो रहे हो? क्या बहन, घर में काम करती हूँ ना तो बहुत लेट हो जाता है। ससुर जी को चाय बना के दो, इनका टिफिन बनाओ, बच्चे भी हैं। कोई ट्यूब लगा रही हो क्या? हाँ तभी चेहरे पे इतने दाग धब्बे हो रहे हैं। कुछ भी मत लगाया करो बहन, हमारे यहाँ से ये लेके जाओ, फिर देखना तुम कितना तुम्हारा फायदा करेगा, सूट कर जाएगा तुम्हें। इतना डरा मत करो, करा लिया करो। पैसे के लिए मैं कभी किसी से नहीं बोलती, जब हो जाए दे जाना। मैं कौन सा भागी जा रही हूँ, अभी कुछ करना मत, सूखने दो। मेकअप का सामान कहाँ से लाती हूँ? मार्केट से लाते हैं। मैंने भरवा लिया, सब कुछ आ गया तुम्हें, लिपस्टिक फाउंडेशन जो भी चाहिए सब मिलेगा आधे प्राइस में। बहन सच बताओ ना, मैं किसी से पैसा कमाती नहीं हूँ, मेरे को बस ऐसा है, मेरे को मेरी मेहनत मिल जाए बस वही बहुत है। मेरी बात मानो तो परमानेंट वाला हेयर स्ट्रेट करा लो। सच बता रही हूँ, बहुत खराब हो रहे हैं तुम्हारे बाल। बाहर 7-8 में होगा, मैं 5 में कर दूँ। अभी मत कराओ, जब कराना हो 2-4 दिन में मेरा नंबर ले जाना, कॉल कर देना मुझे। हाँ क्या हुआ दानी, पोटी आई है? 2 मिनट रुको, अभी आई। भाभी क्या कर रहे हो? मैं अमेरिका ईरान युद्ध हो रहा है ना, उसे रोकने की तैयारी कर रही हूँ, आ जाओ तुम भी। भाभी मैं ये कह रही थी, हमारा ना सिलेंडर खत्म हो गया है। हाँ तो यहाँ क्यों आई हो? एजेंसी जाओ ना, हमने एजेंसी खोल रखी है। भाभी सिलेंडर मिल नहीं रहा है, इसलिए कह रही हूँ अपने सिलेंडर पे 4 रोटी बना लेने दो। हमारा भी कल ही खत्म हो गया, मैंने इंडक्शन पे काम चला रही है। हाँ तो इंडक्शन पे बना लूंगी। लाइट नहीं आ रही है। झूठी, लाइट तो आ रही है तुम्हारे घर में, है सोलर पैनल लगी है, चकाचक लाइट चलती है दिन रात। माँ कसम बड़ी कमी नहीं हो तुम, अपनी बात मनवा ही लेती हो। जाओ जाके आटा लेके आओ और बना लो रोटी। भाभी अब आटा लेने कौन जाए, अपने यहाँ से बना लेने तो मैं बाद में दे जाऊंगी। ठीक है बना लो। हक तो ऐसे जताती है जैसे इसी का घर हो। भाभी मैं ये कह रही थी, दाल भी चढ़ा दूं, फिर मैं दे जाऊंगी अपने घर से। ठीक है। भाभी चावल भी चढ़ा दूं दाल के साथ साथ, फिर मैं दे जाऊंगी अपने घर से। कौन बार बार जाए, एक ही बार में सारा काम हो जाएगा। बना लो पर दे जाना मेरे चावल। भाभी मैं ये कह रही थी, कुछ मत कहो, इधर आओ, बाहर आओ। हाँ जी बोलो। घूमो। चल निकल। फ्री का चाहिए सब कुछ, चीनी दूध दही तक तो ठीक था, हैं? पूरे घर में कब से जमा रही है, कल को बोलेगी मेरा पति। बाबूजी 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 मैं यूरोप घुमाई, बाबूजी मैंने कहा था ना बाबूजी। बोला जो देखा, हमारी सिमरन यूरोप घुमाई और हमारी नाक भी नहीं कटाई। नहीं बाबूजी मैंने आपकी नाक कटाई है, वहां पे एक राजनाम का नल्ला मिला था, उसके साथ मैंने 2-3 गाने गए और मैंने यूरोप में बहुत मजे किए बाबूजी। बोला जो इसे समझा दे, इसकी शादी मेरे दोस्त के बेटे के साथ होगी, हम कल ही पिंड जा रहे हैं। माँ मैंने कहा था मैं राज से बहुत प्यार करती हूँ। माँ देख तेरे बाबूजी तेरी शादी अपने पसंद के लड़के के साथ ही करेंगे। अच्छा ये सब छोड़, ये बता यूरोप में तूने राज के साथ मजे किए? माँ 10-15 बार मजे किए। बस ये भी कोई मजे हुए? जब मैं तेरी उम्र पे थी तो 10-15 से मजे कर चुकी थी। राज मैंने कहा था मेरे बुड्ढे को पता चल गया। राज वो मेरी शादी किसी और से करा रहे हैं। राज तुम जल्दी से पिंड आ जाओ, हम कल पिंड जा रहे हैं। राज 1 मिनट रखती, मेरे बॉयफ्रेंड को कॉल आ रहा है। राज हाँ बेबी, इस सिमरन की बुड्ढे को तो पटाना ही होगा। सिमरन मैं आ रहा हूँ इंडिया। हरामजादे तेरी शादी इसके साथ नहीं हो सकती। अबे बुड्ढे मैंने तुझे इंप्रेस करने के लिए क्या क्या नहीं किया। तेरे कबूतरों को दाना डाला, तेरी बेटी को दाना डाला, तुझे भी दाना डाला, वो दोनों फंस गए पर तू नहीं फंसा बुड्ढे। हाँ बाबूजी मुझे जान दीजिए, बाबूजी मुझे जान दीजिए, बाबूजी तुम नहीं आओगी इसके साथ। ए बुड्ढे जवानी तो वरना मुंह पे ईंट मार दूंगी। जा सिमरन जा, कर ले जाके घप्पा चिकी। क्या छोटी, एक सिलेंडर जो स्टॉक में भरा के रखा था वो मैं दे दे, माँ खत्म होएगा। देखो जी सिलेंडर तो दे देते, एक तो हमारे चूल्हे पे लगो है, पता नहीं कब खत्म हो जाए, और जो हमने स्टॉक में अपने काजे भरवा के रखो, गैस मिल नहीं रही। ठीक है तो तुम्हें हम नहीं दे पाए। हक तो तू ऐसे जता रही जैसे तू मायके से लेके आई। ये सिलेंडर तीनों अम्मा के है, तेरे को लग गो। हाँ लग गो, मेरा पैसा लग गो, और तब से का तू लाल बाग में सो रही थी, पहले भरा लेती, अब हमने भरवा ली तो चुचड़ियां लग गई हैं। आएगी लड़वे का आज। देख हम लड़ाई नहीं चाह, तू हमें सिलेंडर दे दे, पैसा चाहिए तो पैसा दे दिए हम। बढ़िया ही पैसा वाली, तो पैसा तो पहले बढ़ा लेती, और क्या कह रही कि हम लड़ाई नहीं चाहते, पर हम तो चाहते हैं, हम चाहते कि तू हमसे लड़े, पर जो सिलेंडर हम तेरी दिए, चाहे मैं तेरी खोपड़िया फाड़ने पड़े। चुप रहा, मम्मा से पूछ के आए थे, हम लेके जा रहे। ठीक है सिलेंडर क्या हुआ तुझे, इतनी सारी दवाइयां क्यों खा रहा है? मम्मी मेरी तबीयत खराब है, सर दर्द कर रहा है और बहुत वीकनेस हो रही है। देख कर ली ना तबीयत खराब, तो उससे कहती हूँ ना कि आराम किया कर। अब चल दवाई खा और आराम कर। सो जा, हाँ आराम से सो जाइयो, सो जा, है कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं लाइट बंद कर देती हूँ, सो जा। सुन
चाय पिएगा? बढ़िया बना देती हूँ, एकदम तबीयत सही हो जाएगी। अरे यार मम्मी मुझे नहीं पीनी है, आराम करना है। ठीक है सो जा, आराम कर। हाँ सुन, मैं क्या कह रही थी, तेरे लिए सूप बना देती हूँ, बढ़िया सारी सब्जियां डाल के, मस्त, तेरी तबीयत सही हो जाएगी। अरे यार मम्मी दवाई खाइए, आराम करना है। ठीक है सो जा, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा तुझे। काढ़ा पिएगा? काढ़ा, उससे तबीयत एकदम झक हो जाती है। बता मम्मी मुझे तबीयत झक नहीं करनी है, प्लीज आराम करने दो। अच्छा ठीक है सो जा, ऐसा गुस्सा क्यों कर रहा है? सो जा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्या बात कर रहे हो ना, ऐसा मैंने बोला ही नहीं है। आप मेरा आमना सामना करवाओ, नहीं मेरा आमना सामना करवाओ ना। सुन, सूजी का हलवा खाएगा? नहीं खाना। खा ले, बना रखी हूं मैं, लेके आऊं? यार नहीं खाना, कुछ भी, सोने दो प्लीज। ठीक है सो जा, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। अब क्या है ये देखिए एक बार, इसमें इंटरनेट नहीं चल रहा। चलेगा कहां से, डाटा ऑफ कर रखा था आपने। कहां रख दिया मैंने, तो मैं भूल जाती हूँ। जी क्या था? हाँ इतनी तेज क्यों मारा? अरे यार इसे मारना थोड़ी कहते हैं, ये तो प्यार था मेरा तेरे लिए। ना भाई, ऐसा प्यार मुझे नहीं चाहिए, अपने पास ही रखो। अरे यार तू समझ ही नहीं रही है, आदमी जिससे प्यार करता है ना उसे ही मारता है। अच्छा ऐसा क्या? तो लो फिर। और आपको क्या लगता था मैं आपसे प्यार नहीं करती? बेटा तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, मुझे तो लड़का बहुत बढ़िया लग रहा है, एक बार तुम देखो। मम्मी इसमें क्या दिख रहा है आपको मेरे लायक? अरे लड़के में कपड़े तक पहनने की तमीज नहीं है, एटलीस्ट फैशन सेंस तो हो। जैसे कि तू तो बहुत बड़ी हीरोइन है। बेटा एक बार ये देखो, इस बार तुम रिजेक्ट नहीं कर पाओगी, मुझे तो लड़का बहुत पसंद आया। देखो जॉब स्टेटस क्या है इसका? बहुत पढ़ा लिखा है, लगने ही वाली है नौकरी। लगने वाली है, लगी तो नहीं ना। नेक्स्ट टाइम मेरी एमबीए कंप्लीट होने वाली है। मम्मी एटलीस्ट मेरी क्वालिटी तो देखो, मुझे नहीं करनी अभी। मम्मी लड़का तो मुझे पसंद है, पर ये कमाता कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, मैं कमा लूंगी, तलाकशुदा भी है। फिर रहने दो, तब तो कहा था टाइम रहते कर लो शादी। बेटा सदियों बाद एक रिश्ता और आया, एक बार फोटो देख ले। मम्मी पसंद है लड़का? अरे एक बार देख तो। मम्मी बिना देखे ही पसंद है। अरे पर लड़का तुझे पता है मम्मी, लूला लंगड़ा काना खुतरा गरीब सब चलेगा, बुढ़ा भी चलेगा, बस लड़का होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए, सांसें चल रही